गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 4 पे। आज का चैप्टर है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हेल्थ हमारे सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ सबको हेल्थ में हो ही जाता है, चाहे वो छोटा मोटा बुखार हो, छोटा मोटा जुकाम हो। सो कैसे ग्रैटिट्यूड देके हम उस हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं ठीक लेवल पे, तो उसके ऊपर आज का चैप्टर है। So before that, who all did yesterday's assignment and how was your experience? कल जब 3 फोटोग्राफ्स को आप लोगों ने थैंक यू लिखे, इट वाज कैसा अ लगा? वेरी गुड असाइनमेंट। मतलब लिखते लिखते मतलब ऐसा आ गया कि और ज्यादा लिखना था। मतलब कम हो जाता है, मतलब पेरेंट्स के ऊपर में लिखना, भाई के ऊपर में लिखना। तो आई हैव चूजन 3 फोटोग्राफ्स ऑन माय फादर, मदर एंड माय ब्रदर। तो कम कम होता है हम लोग ऊपर में, और कितना लिखते हैं। Correct. वर्ड्स नहीं रहता है, मतलब कम हो जाते हैं। Very nice. Thank you, Nalini ma'am. Okay. Who else would like to share? Count your blessing करके कैसा लग रहा है? ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ डेली, हम्म। रेगुलर बेसिस में। और रात में मैजिक रॉक किया करके सो आराम से एकदम बिंदास। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं है मैजिक रॉक करने के बाद। और उससे पहले ये फोटो वाला प्रैक्टिस किया था। Very फोटो वाला nice. प्रैक्टिस किया तो उस फोटो से रिलेटेड वो जो फोटो में जो पर्सन था वो रिलेटेड बहुत सारा यादें आया रहा था उस टाइम, और Okay. अच्छा लगा करके ये। Very nice. Thank you. Thank you, Chandan, for doing it. Magic Rock has become your sleeping pill. उसको क्यों मैम? करो और स्लीपिंग पिल हो यस। जाता है वो। हाँ हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नमिता हैज कम, और कौन, मृणाल हैज कम। ओके, ग्रेट। सो एवरीबडी इज इन लाइन विद द असाइनमेंट्स, मतलब डे 4 है आज, तो डे 3 तक की असाइनमेंट सबकी कंप्लीट हो गई है। हाँ मैम। यस मैम। ऐसा कोई है अपनी कॉल पे जिसकी यस मैम। असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई है, जो अभी भी पीछे है हमारे सबसे ग्रुप से? मैम फोटोग्राफ वाली असाइनमेंट नहीं कर पाई मैं कल। वो वैक्सीन दिया था, रात को बुखार हो गया बहुत, तो शायद आज करूँ पढ़ लूँ। ओके, ओके, प्लीज करिएगा, ओके। छोड़िएगा मत। मैजिक रॉक तो किया था ना कल? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ, ठीक है कल वो। परसों किया था, कल कुछ नहीं कर पाई, मतलब रात को बुखार हो गया, ओ, तो मतलब आज से शुरू करूँगी फिर से। छोड़ना मत, छोड़ना मत उसको अभी। बुखार भी है तो एक बार उसको थैंक यू बोल के सो जाओ, एक बार कुछ भी एक अच्छा चीज जो हुआ, एटलीस्ट वैक्सीनेशन लिया उसको ही थैंक यू बोल के सो जाते, यस है मैम, ना? यस मैम। हाँ। या छुट्टी नहीं चाहिए वो एक्सरसाइज अपनी, क्योंकि वो एक रीप्रोग्राम लिखा जा रहा है अपने सबकॉन्शियस माइंड का। एंड छूटना नहीं चाहिए वो, लगातार 21 डेज तक होगा तभी अपन को फायदा होगा। ओके मैम। सो लिपिका का मैसेज आया, वो नहीं आ पाएंगे। प्रांजल और आलोक, दो का वेट है अपने को सेशन में। चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन। आज एक छोटा सा विजुअलाइजेशन भी है, तो समथिंग आई डिड, ये फोटोज ऐसे हो गई। ओके, नाम सही हो गया। सो विजुअलाइजेशन के टाइम पे मैं वीडियोस ऑन करवाऊंगी, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके, बाकी सब लोग म्यूट पे जाइए प्लीज। डे 4 मैजिकल हेल्थ। सो आज की पिक्चर में एक डॉक्टर का बैग रखा हुआ है, स्टेथोस्कोप है, एक एप्पल भी रखी हुई है यहाँ पास में, जिसके ऊपर से मैजिक 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 निकल रहा है। ओके, सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? जल्दी डिसाइड कर लीजिए। आज कोई बॉय पढ़ो ना, बॉय। अब तो बॉय बोल दिया, बॉय बोलने के बाद तो पढ़ना चाहिए किसी को। प्रतीक पढ़ लो। नहीं मैम, चंदन दा को दीजिए ना मैम, प्लीज, हम कर लेंगे।
चंदन चंदन, का थोड़ा सा वो नेटवर्क ठीक नहीं रहता है, हाँ आवाज कट कट के आती है। मेरा भी नेटवर्क ठीक नहीं हो रहा है मैम। झुट्टा। चलो ठीक है। कोई गर्ल्स में से बता दो भाई फिर, ये बॉयज तो बड़े शाय हैं। किसका नेटवर्क ठीक है, जल्दी से पढ़ लो। मुझे ही नाम लेना पड़ेगा क्या? संगीता ने कल पढ़ा था। नमिता का ठीक है नेटवर्क? नमिता युद्ध है? हाँ मैम। आप पढ़ पाओगे? ठीक है मैम। या थैंक यू नमिता। यस। वेलकम मैम। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सबसे बड़ी पूंजी है हेल्थ। हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जुकाम हुआ है तो सबसे पहले अपने को ऐसा लगता है जल्दी से ये जुकाम ठीक हो तो फिर बाकी के काम करें। हाथ में 10 करोड़ के चेक्स होंगे लेकिन अपन बैंक नहीं जाएंगे जब तक कि अपनी सर्दी, अपना जुकाम, अपना फीवर ठीक ना हो जाए। इतना सा कट भी आ जाता है ना अंगुली में तो भी अपन को ऐसे अहमियत पता चलती है कि अरे कितनी इंपॉर्टेंट है ये फिंगर। पानी में लगता है तो जलता है, नमक लगता है तो जलता है, नींबू लगता है तो जलता है। तब पता चलता है अरे ये इतनी छोटी सी फिंगर, ये इतनी छोटी सी फिंगर भी बहुत काम की है। हाथ धोते हैं सोप से तो भी जल जाता है तब। अब आजकल तो सैनिटाइजर लगाते हैं तो बहुत जलता है, अच्छा वाला जलता है। मेरे तो बहुत कट्स आते हैं खाना बनाते समय और बहुत जलता है अभी आजकल सैनिटाइजर से। तो सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एवरी स्मॉल स्मॉल स्मॉल, छोटे से छोटा सेल भी हमारी बॉडी का जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अफसोस ये है कि जब वो काम करना बंद कर देता है, व्हेन वी आर नॉट इन गुड हेल्थ, देन ओनली वी रियलाइज the importance of it. So why not pay gratitude? दीपक चोपड़ा वाला वो एक्सपेरिमेंट किस किसने किया, वो ईयर प्लग वाला? प्लीज जो भी नहीं किए हैं जरूर करके देखिए कि वाकई में ईयर प्लग सिर्फ एक यहाँ पे थॉट ट्रिगर होने से मूव हो जाता है। आपका हर सेल सुन रहा है आपकी हर थॉट को। सो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट? व्हाई नॉट इंस्ट्रक्ट योर सेल्स टू परफॉर्म इन अ बेटर वे? अगर कहीं पे कोई चोट आ गई है तो आप अपने वहाँ के सेल्स पे फोकस कीजिए और उनको डायरेक्शन दीजिए कि ओके अब हील करो इसको, घाव को, जो भी घाव हो गया है मुझे उस कट को ठीक करो, रिपेयर करो। जैसे ही आप ये बोलेंगे थैंक यू फॉर हीलिंग माई फिंगर, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में हैं, मैजिक वर्ल्ड में हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव कुछ नहीं बोल सकते। घाव, हर्ट, रिपेयर ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। सो हम बोलेंगे थैंक यू फॉर हीलिंग माई फिंगर, और फिर देखो कितनी फास्ट आपकी फिंगर हील होती है। वैसे किसी को अगर लिवर, किडनी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, किसी भी चीज़ की कोई चैलेंज है, उनको बस इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है हमारे सेल्स को, बॉडी के सेल्स को, एंड फिर देखो सब कैसे काम पे लगते हैं। एवरी सेल लिसन्स टू योर थॉट गोइंग ऑन ओवर हियर। सो द मोमेंट यू गिव इंस्ट्रक्शंस वो काम पे लग जाते हैं। बस वो रोबोट टाइप्स हैं, वो तब तक काम नहीं करते जब तक आप उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। तो आप इंस्ट्रक्शंस दो, वो फटाफट काम पे लग जाएंगे। और अभी वायरस सिचुएशन में तो हमने देखा कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी हेल्थ के कारण ही काम पे नहीं जा रहे हैं। हमारे पास पूरा टाइम है जिम जाने का, अपनी मनपसंद हॉबीज़ या हॉलीडेज़ पे जाने का, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम लोग सब सिर्फ अपनी हेल्थ को बचाए रखने के लिए। व्हेन समथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट देन व्हाई डोंट वी पे ग्रैटिट्यूड एवरी डे? हर दिन उसका ख्याल क्यों नहीं रखते हैं हम लोग? यस। Health is the most precious thing in life, and yet more than nothing else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. एब्सोल्युटली, विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग। और जब भी हम यहाँ पे हेल्थ वर्ड पढ़ रहे हैं, उसको मेंटल हेल्थ भी मानिए, फिजिकल हेल्थ भी मानिए। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। अगर यहाँ से हम सैड हैं, मेंटली हम अपसेट हैं, तो हम कितने भी फिजिकली फिट हों, एक्टिव नहीं हो पाते हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता है। We went to Scotland, me and my husband went to Scotland for 1 year because of his job. तो बिफोर दैट आई वॉज वर्किंग इन इंडिया फॉर एक्सा। भारतीय एक्सा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उसमें से जो एक्सा है वो यूके की कंपनी है, यूरोप की कंपनी है, तो उसका यूके वाले डिवीजन के लिए मैं काम करती थी। तो जब हम स्कॉटलैंड गए तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी।
मेरी टीम में 200 पीपल लोग काम करते थे। मिनिमम बता रही हूँ कि 200 पीपल से तो मेरा इंटरेक्शन होता ही था ऑन अ डे ऑलमोस्ट। हाय मैम, हेलो मैम, हाय अनु, हेलो अनु, ऐसा होता ही था डेली का। उससे ज़्यादा भी होते थे क्योंकि कुछ कैफेटेरिया फ्रेंड्स थे, कुछ हाई बाय फ्रेंड्स थे, कुछ कैब के फ्रेंड्स थे, ऐसे मतलब मोर देन 200 पीपल से मैं मुलाकात होती थी डेली, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी हुआ करती थी। From meeting 200 plus people in a day to not meeting more than one person in a day. I went to Scotland, जॉब छोड़ दी मैंने, वहाँ गई और वहाँ जाके एक 1 BHK में बंद हो गए हम लोग। ये सुबह ना, ललित ना, माई हस्बैंड्स नेम इज़ ललित, वो सुबह 9 बजे जाते, शाम को 5 बजे आते। और इतना, तब ये व्हाट्सएप कॉलिंग का सिस्टम नहीं था, 2011 2012 की बात है ये, तब व्हाट्सएप नहीं था, तो मैं इंडिया भी फ़ोन नहीं कर सकती। हमारे वहाँ पे यूके में, स्कॉटलैंड में सिस्टम है कि आपको टीवी लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड वी वेंट ओनली फॉर 1 ईयर, तो हमने सोचा क्या टीवी खरीदना है, क्या लाइसेंस में इन्वेस्ट करना है, इट्स ओके, लीव इट। छोड़ दिया हमने, टीवी नहीं लिया, लाइसेंस भी नहीं लिया, क्योंकि वहाँ इंडियन चैनल्स लेने के लिए फिर और लाइसेंस लेना पड़ता है, वो एक और अलग चीज़ है वहाँ पे। तो हमने सोचा क्यों करना है फालतू, छोड़ो, तो लैपटॉप पे ही देख लेंगे जो देखना है। क्या देखते, उस समय ना हॉटस्टार था, ना सब टीवी था, ना ये जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है अभी, सोनी लिव और ये सब भी नहीं था। तो क्या देखते, आगे पीछे वो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के बैठ जाती मैं। थोड़ा बहुत फेसबुक करने लगी, क्योंकि जॉब छोड़ी ही थी, तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया फ्रॉम मीटिंग सो मेनी पीपल इन अ डे टू नॉट मीटिंग एनी वन। घर पे अकेले बैठ बैठ के मेरे को ऐसा डिप्रेशन हो गया मेरे को। लोग स्पेशली इंडिया से घूमने जाते हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसको देखने जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ रह के भी उसको एंजॉय नहीं कर रही थी। मुझे इतना डिप्रेशन हो गया कि आई केम बैक विद इन 5-6 मंथ्स। 1 साल के लिए भेजा था कंपनी ने, लेकिन मैं 5-6 महीने में इनको अकेला छोड़ के आ गई वहाँ पे, मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे। सो ये शांत रहना, ये हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सही नहीं है तो अपने आप फिर फिजिकली भी आपके वो इम्पैक्ट आता है, हर चीज़ आपकी इम्पैक्ट हो जाती है, स्पेशली योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला इम्पैक्ट, आप अगर यहाँ पे शांत नहीं है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे पहला इम्पैक्ट नज़र आता है, क्योंकि आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा, आपके ज़्यादा एसिडिटी बनेगी आपके, फिर वो बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक चेन चलती जाती है, नेगेटिव साइकिल चल जाती है फिर वो। सो दैट इज़ वाई विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग। Yes, ma'am. यस। There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he know it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you have bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matter other than Nothing else matters other than having your health back having again. your health back again. सच में, कितना भी बड़ा काम पड़ा हो हमारे सामने, कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो हमारे सामने, लेकिन अगर हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है, हेल्थ इज नॉट गुड, तो वी जस्ट वांट टू लाई डाउन, वी जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। या Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive our health. Remember, whoever has gratitude, we will given more, and he or she will have an evidence. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. सो हेल्थ के बारे में जिसने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उससे जो हेल्थ है वो भी छीन ली जाएगी, और आपने दिया तो जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत अच्छी है, सुपर है, हम एकदम एनर्जेटिक एंड एकदम सुपर एक्टिव है हम लोग, तो हेल्थ का घड़ा भर गया तो अपने आप वो कैस्केड होके नीचे किसी और घड़े में आ जाएगा, और किसी एरिया में काम आ जाएंगे वो थैंक यूज। सो आज जो मैंने एक फोटोग्राफ भेजी,
अपने पीएलबी ग्रुप में कि शावर लेते समय अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलना है। डू इट रिलीजियसली, हर दिन नहाते समय अपने बॉडी पार्ट्स को, जहां भी आप सोप लगा रहे हो, थैंक यू बोलते जाओ। यहाँ चेहरे पे सोप लगा रहे हो, आंखों को थैंक यू बोलो, देखने में काम आती है। नाक को थैंक यू बोलो, स्मेल करने के काम आती है। माउथ को बोलो, कम्युनिकेट करने के काम आता है। फूड खाने के काम में आता है। टीथ को बोलो, गम्स को बोलो, कानों को बोलो, गर्दन को बोलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलो, एवरीथिंग, लेग्स, जॉइंट्स, फिंगर्स, हैंड्स, सबका जो काम है, वॉट एवर दे आर यूजफुल इन, उसको थैंक यू बोलो, एक्नॉलेजमेंट दो। जब आप एक्नॉलेज करोगे, आपका यहाँ पे एक थॉट ट्रिगर हुआ एक्नॉलेजमेंट का, वो आपके उस पर्टिकुलर सेल ने सुन लिया, और फिर देखो वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है आपकी पूरी बॉडी में। दे विल फील एक्नॉलेज्ड एंड दैट्स व्हेन देयर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। हम एम्प्लॉयज का भी तो यही है ना, जिस दिन हम बॉस ने अप्रिशिएट कर दिया, उस दिन हम लोग अच्छा काम कर देते हैं। सो वही हाल है हमारे सेल्स का भी। आप अप्रिशिएट करो उनको, एक्नॉलेज करो उनका काम, कि थैंक यू बोलो। देखो वो लोग फिर कैसे मस्त काम करते हैं, कितना अच्छे से आपके हेयर फॉल कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल हेयर, थैंक यू टू माय स्कैल्प, ऐसे बोलो, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। मेरा हुआ है। थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल स्किन, थैंक यू फॉर माय यूथफुल स्किन। पॉजिटिव सेंटेंसेस, ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने हैं हमें। फिर देखो कैसे स्किन। मैं लगती हूँ कि 39 ईयर्स की, वैसे कोई बोलेगा 39 ईयर्स की हूँ मैं? No, ma'am. थैंक यू। सो दैट इज द इम्पैक्ट। नहीं लगते हैं हम, हमारी उम्र चाहे जो भी हो उससे छोटे लगते हैं हम। वी डोंट लुक लाइक वॉट, आई मीन वॉट इज आवर रियल एज, क्योंकि वो एजिंग स्लो हो जाती है। फाइन लाइंस, रिंकल्स सब मिट जाते हैं, डार्क सर्कल्स, ही वो सब मिट जाते हैं, बिकॉज यू आर थैंकिंग एवरी बॉडी पार्ट ऑफ योर्स। मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ट्रस्ट मी। हेल्थ में मैजिक्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं। ओनली आफ्टर गेटिंग सो मच आउट ऑफ मैजिक आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस। पिछली दिवाली से मैंने सेशंस लेना शुरू किए, क्योंकि मुझे लगा कि वाकई में ये कोरोना टाइम में सच में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इसकी, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए। सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दीज सेशंस। नहाते समय करने के लिए, करने से एक और फायदा होता है कि आप पानी के कांटेक्ट में हो, आपकी बॉडी। As per Rice experiment, water absorbs energy. So whatever energy you are in, right, when you are taking bath, when you are in contact with the water, तो वो पानी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ग्रेटिट्यूड को एब्जॉर्ब करता है, एंड वो पॉजिटिविटी वाला पानी जब आपके शरीर पे गिरता है तो मैजिक्स होने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड थिंग, किसी भी एरिया में आपको चैलेंज है, आज की डेट में किसी भी एरिया में आपको चैलेंज है, फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वायरस राइट नाउ, अपने गले को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को थैंक यू बोलो पानी की कांटेक्ट में। जिसको बैक एक का प्रॉब्लम है, बैक को थैंक यू बोलो पानी की कांटेक्ट में। जिसको नी का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, थैंक यू बोलो। कमाल, मतलब मैजिक्स, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती, इतने इंप्रूवमेंट्स आते हैं हेल्थ में। जस्ट बिलीव इन दैट। ये कोई अपन यहाँ पे ब्लैक मैजिक टेक्निक्स नहीं है, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि हर बॉडी सेल आपकी थॉट को रिस्पॉन्ड करता है। थैंक यू बोलने की ज़रूरत है बस, सब काम पे लग जाएंगे अपने। जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई ले रहे हो, दवाई नहीं भी लेते हो तो वाइटामिन लेते होगे कोई, तो जब भी आप मुंह में वो दवाई ले रहे हो, उसको थैंक यू बोल के लो। फिर देखो वो अंदर जाके कितनी फास्ट काम करती है। जो 3 टैबलेट लेने के बाद आराम आता था, वो एक ही टैबलेट में आराम आ जाएगा। यस। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will always begin to see the improvements to your health happen right away. Little ache, pains, moles, scare, or marks, you will start to magical disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increases markedly.
एब्सोल्युटली मैजिकली डिसअपियर हो जाते हैं ये सारे छोटे मुझे ना आयरन बॉक्स से यहाँ जल गया था 2012 में, सॉरी हाँ 2012 में जल गया था। और उसके बाद से वो 2 लाइन ऐसे बनी गई थी, ठीक है, वो फेड आउट हो रही थी 2012 से लेके 2019 तक, वो फेड आउट हो रही थी डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। लेकिन द अभी आज तो गायब ही हो गई है, अब कोई यहाँ पे मार्क ही नहीं है। अभी पिछले 2 सालों में जो यहाँ पे रिकवरी हुई है उन मार्क्स, वो डिसअपियर हो गए लिटरली, मुझे ढूंढना पड़ता है, अच्छा हाँ यहाँ पे चला था मुझे, पहले एकदम विजिबल थे वो मार्क्स। सो पता नहीं चलेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे मैजिक्स होंगे आपके साथ में। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेशली गर्ल्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस अपने आप कैसे इम्प्रूव होते हैं फीमेल्स में, आप मतलब यकीन नहीं करेंगे। कौन सी दवाइयाँ नहीं खाई होंगी मैंने, और उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स नहीं हुए होंगे मुझे, वो सब साइड इफेक्ट्स चले गए हैं। पिगमेंटेशंस, यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया था फेस पे, सन एक्सपोजर के कारण जो हो जाता है वो चला गया। ठीक है, अभी तो वैसे कम ही जा रहे हैं हम लोग धूप में, बट फिर भी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आप नोटिस ही नहीं करोगे, बहुत टाइम बाद में मेरे को कुछ चेंजेस समझ में आ रहे हैं। जैसे ये आयरन से जो जल गई थी मैं, आयरन बॉक्स से जो जल गई थी, वो मार्क मुझे बहुत टाइम बाद याद आया कि अरे यार मेरे यहाँ मार्क था ना, कब डिसअपियर हुआ पता ही नहीं चला। सो दैट इज, वो एक्सेलरेट कर देता है आपकी सेल्स की हीलिंग। जो रिपेयर सेल्स होते हैं वो जल्दी रिपेयर पे लग जाते हैं, काम तो वैसे भी करते हैं, आप चाहे थैंक यू बोलो चाहे नहीं बोलो, वो स्किन जो कटती है वो तो जुड़ती तो है ही, लेकिन शायद 3 दिनों में जुड़ती है। आप थैंक यू बोलोगे वो कट हो जाता है टाइम, 1 दिन में जुड़ जाएगी वो। सो दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। कैसे कैसे लोग होते हैं जिन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल चूज किया होता है, स्पेशली यहाँ पे एग्जांपल दूंगी बॉलीवुड इंडस्ट्री का, क्या नहीं है उनके पास में। अच्छे अच्छे मतलब अच्छा खाना खाते होंगे, ऑर्गेनिक फूड, ऑलिव ऑयल में पकाया हुआ फूड, अच्छे उनके पर्सनल ट्रेनर्स है, जिम हिट करते होंगे डेली उनके, क्या बोलते हैं ये है, डाइटिशियंस है उनके, पर्सनल डाइटिशियंस है हर एक का, कि इतने बजे जूस पीना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है, सब उनका ख्याल रखने के लिए पूरी टीम है उनके आसपास। लेकिन फिर भी सिर्फ 2020 का लिस्ट उठा के देखिए कि कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चले गए। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट डिजीज, किसी को लिवर डिजीज, किसी को ये वायरस। तो हेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर लेना ही सिर्फ इनफ नहीं है, ग्रैटिट्यूड होना भी ज़रूरी है। टू मेंटेन योर हेल्थ ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है। यस। As you will learn in a later practice through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. Sorry. सो वैक्सीन है, कुछ काम होने से पहले ही, कोई बीमारी होने से पहले ही वो दूर चली जाएगी। एंटीटॉक्सिन है, आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिसिटी है वो सब निकल जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। एंटीसेप्टिक है, आपको फंगस नहीं लगने देगी, आपको कुछ होने नहीं देगी। कोई कटवट हो गया तो अपन एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, ग्रैटिट्यूड वो है, वो एंटीसेप्टिक क्रीम है। कोई घाव को बड़ा नहीं होने देगी, फंगस नहीं लगने देगी उस घाव में। जस्ट आपको बिलीव रखना होगा और डेली शावर वाला करके देख लीजिए। 1 महीने के अंदर आप लोगों में से अगर मतलब सबने आके मुझे चेंज इन हेल्थ, इम्प्रूव्ड हेल्थ है ऐसा नहीं बोला तो बता दीजिएगा फिर। The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. आप लोगों की जो भी एज है, उस एज से अगर आपको 5 साल छोटा महसूस नहीं हो रहा है ना, एनर्जेटिक महसूस नहीं हो रहा है, एक्टिव महसूस नहीं हो रहा है, टेंशन और ये सब की लाइफस्टाइल बन गई है हमारी ना, कि अरे काम पे जाना है, वापस आना है, घर के काम करना है, फिर काम पे जाना है, वापस आना है, घर के काम करने, यही रूटीन बन गई है हम लोगों की। तो मैं बता दूं कि ग्रैटिट्यूड की कमी ऑलरेडी है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग यंगर देन योर एज, 5 years मिनिमम यंगर देन योर एज, देन येस,
आप में ग्रैटिट्यूड की ऑलरेडी कमी है। सो जल्दी जल्दी ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए, शिकायत एकदम बंद। कहीं पे भी आज दर्द है, मत बोलो उसके बारे में। ऑलवेज से थैंक यू, इट इज हीलिंग, थैंक यू। थैंक यू तो एकदम माला बना लीजिए अपनी। बार बार थैंक यू बोलने से ये क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक केमिकल का नाम है जो हमें हैप्पी, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं उसको। हैप्पी हार्मोन है वो आपके शरीर में। जब बहुत बार आप थैंक यू बोलते हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया मतलब आप हैप्पी हो जाते हो। ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू हैप्पी। सो जितना थैंक यू की माला जपेंगे उतना हैप्पी रहेंगे अपन। थैंक यू। यस। Living with decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thoughts, and every other function of your body and mind is weakened. सो एनर्जी कम हो जाती है, हमारी स्फूर्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, वाइटैलिटी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं हम लोग। क्लैरिटी ऑफ थॉट, बीमार रहते हैं तो यहाँ से दिमाग नहीं चलता हमारा, क्लैरिटी नहीं रहती है थॉट्स में हमारी। सो ये सब चेंज हो जाता है ग्रैटिट्यूड से। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, the eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. किसी ने इकिगाई बुक का नाम सुना है आपके ग्रुप में? कोई है बुक लवर? Yes, ma'am, yes. अरे वाह, कौन बोला? Ma'am, Namita. नमिता। अरे वाह, बुक पढ़ते हो क्या आप? थोड़ा बहुत मैम। नाइस। सो इकिगाई बुक में पढ़िए, उसमें जापान के गांव की स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है, मतलब एक मैटर ऑफ स्टडी है ये। वो जापान का वो गांव जहाँ पे हर इंसान 135 साल जीता है। 135 ईयर्स की तो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वहाँ पे, उससे ज़्यादा भी जी जाते हैं कुछ लोग तो। क्यों जीते हैं वो लोग इतना ज़्यादा? उन उन लोगों में और हमारे में ऐसा क्या फ़र्क है? बुक में दिए गए हैं रीजंस, लेकिन टू टॉप मोस्ट बताते हूँ। एक, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा, मतलब खुश रहते हैं वो लोग। नो स्ट्रेस, नो वरी, सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं हमेशा, बिकॉज वो लोग कम्युनिटी लिविंग में बिलीव करते हैं, लोगों के साथ ग्रुप में रहते हैं। हम लोग क्योंकि अकेले अकेले रहने लग गए हैं ना आजकल, ये न्यूक्लियर फॉर्म फैमिलीज फॉर्म हो गई हैं, इसलिए हमें आजकल टेंशन होने लग गई है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ गई हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। वरना पहले क्या होता था, हाँ दादा दादा पापा कमा रहे हैं, बेटा जी आराम कर फरमा रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड थी कि 4 जने कमा के लाते हैं, 7 जने खाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक या मुश्किल से 2 जने कमा रहे हैं और खाते 3 ही जने हैं, लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए हैं बिकॉज लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सबको अलग अलग घर भी चाहिए, सबको फिर वैसा फर्नीचर भी चाहिए, फिर वैसा लाइफस्टाइल लाने में फिर पैसे भी लगते हैं, और फिर पैसा कमाने में स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस सबका सबसे मेन कारण ये भी है कि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ समय नहीं है बिताने का, तो वो फिर क्लैशेस हो रही है। सो स्ट्रेस वरी की जो क्या बोलते हैं मेन कारण है, ये ग्रुप में जब रहना छोड़ दिया ना हम लोगों ने, जॉइंट फैमिलीज में रहना छोड़ दिया, वो एक मेन कारण हो गया है कि हम लोगों के साथ रहते नहीं हैं। दूसरा जो उसमें जापान वाला गांव का मैं बता रही हूँ, वो है नेचर। नेचर के पास में रहते हैं वो लोग। एवरीबडी हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ प्लांट्स एंड, मतलब बहुत प्यार करते हैं वो लोग अपने पौधों से। वो लोग खुश रहते हैं, नेचर के पास रहते हैं। आप लोग नेचर के पास वैसे ही हैं नॉर्थ ईस्ट में, बस अपन को अब खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, जी के देखिए, और फिर देखिए आपकी उम्र में कैसे 7 साल नहीं बढ़ जाते हैं। यस। You can see the state of your health right now, how uh, grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and feel life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this
loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change. So, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. एब्सोल्युटली, सब जो भी अब था वो हो गया, जो हो गया छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। लेकिन अब से हम शुरू कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड देना डेली। फिर देखो कैसे मैजिक्स नहीं होते हैं। डेफिनेटली हेयर फॉल तो मैं बता रही हूँ, सब लोग आके मेरे को शेयर करने वाले हो कि हेयर फॉल इम्प्रूव हो गया है, चेहरा चमकने लग गया है। डेफिनेटली ये तो आके मुझे शेयर करने ही वाले हो आप लोग। यस। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each uh, इटैलिसाइज्ड। italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing result in your body. सो आगे अभी ऑथर कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस ये सब के बारे में लिखी हैं, बट शी इज़ आस्किंग यू टू क्लोज योर आइज एंड फील द स्टेटमेंट्स। तो मैं पढ़ती हूँ और आप लोग उसको आंख बंद करके सुनिए और फिर बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग। आप लोग प्लीज़ अगर वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं तो थैंक यू। सो आंखें बंद करके अपन को बस सुनना है। वॉट एवर बॉडी पार्ट के बारे में ये बोलने वाली हैं, मतलब मैं जो बोलने वाली हूँ पढ़ के, उसको अपना ध्यान, अपना फोकस वहाँ लेके जाइएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर लेग्स एंड फुट, फोकस ऑन योर लेग एंड फुट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट, फोकस ऑन योर हार्ट। सो लाइक दैट फोकस रखिएगा अपना। ठीक है, चलिए क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ इन, out. Deep breath in, out. Deep breath in, out. अपने पैरों के बारे में सोचें। पूरे दिन चल फिरने के काम आते हैं, हमें खड़े रहने में हेल्प करते हैं, बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज करते हो पैरों से, कितने काम आते हैं। डांस किया है, वाओ, थैंक यू टू योर लेग्स। सीढ़ियाँ चढ़ पाते हो, कार चला पाते हो, सबसे बढ़कर पैदल चल पाते हैं अपन। अमेजिंग। घर में एक रूम से दूसरा रूम, बाथरूम, किचन, सब जगह इंडिपेंडेंस है यार ये सब। किचन में जाके पानी पीना है या कार तक जाना है पार्किंग में, अमेजिंग। हमारे पैर ही हमें मदद कर रहे हैं। स्टोर्स में घूमने में मदद कर रहे हैं, सड़क पे चलने में मदद कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे टहलने में मदद कर रहे हैं। एंड वो याद है बीच पे गए थे तो कैसे फोटोज ली थी ना हमने भागते हुए। वो पानी को महसूस किया था हमने अपने पैरों में। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। यू आर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ योर लेग्स, योर फुट। सो कहें मेरे पैरों के लिए धन्यवाद। सीरियसली फील द इम्पोर्टेंस कि पैर नहीं हो तो हम ये सब काम कैसे करेंगे। नाउ थिंक अबाउट योर हैंड्स। जस्ट एक दिन में हम कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं, इधर से उधर पकड़ के रखते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। लिखने में काम आते हैं, खाना खाने में काम आते हैं, फ़ोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में काम आते हैं।
शावर लेने में, शेव करने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम जाने में, चीज़ें उठाने में, चीज़ें पकड़ने में, एवरी वर्क वी आर एबल टू डू ऑन आवर ओन, वरना किसी पे डिपेंड होना पड़ता। सो कहें थैंक यू टू माई आर्म्स, पाम्स, फिंगर्स, हैंड्स, थैंक यू। नाउ थिंक अबाउट योर सेंसेस। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द टेस्ट बर्ड्स। जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमें वो खाना भी मतलब टेस्टलेस लगता है ना, कितना भी अच्छा खाना खिला दो। तो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी टेस्ट बर्ड्स, हमारा सेंस ऑफ टेस्ट। अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचो, वो लेमनेड या वो ड्रिंक जो आपको बहुत पसंद है उसके बारे में सोचो। उसको एंजॉय कर पाते अगर सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होता तो? से थैंक यू। नाउ थिंक अबाउट योर सेंस ऑफ स्मेल। कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिनका एहसास हमें सिर्फ हमारे सेंस ऑफ स्मेल के कारण होता है। वो फूल, वो परफ्यूम्स, वो सारे जो धुले हुए कपड़ों में से भीनी भीनी खुशबू आती है, वो फ्रेश कटी हुई घास में से जो खुशबू आती है, बारिश होने पे जो मिट्टी की गंध आती है। वाह, सेंस ऑफ स्मेल, अमेजिंग। थैंक यू माई सेंस ऑफ स्मेल। नाउ थिंक अबाउट द सेंस ऑफ टच। आप अपने बच्चों को प्यार कर पाते हो, आप अपने आप को प्यार कर पा, कोई आपको प्यार करे तो उसे अनुभव कर पाते हो। क्या चीज़ ठंडी है, क्या चीज़ गर्म है, क्या कोमल है, क्या सख्त है, क्या चिकनी है, क्या खुरदरी है, इसका फ़र्क कैसे जान पाते हो? बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ टच। वो हग्स, वो किसेस किस काम की अगर हम उसे महसूस न कर सकें तो? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ टच। सो थैंक यू माई सेंस ऑफ टच। Now think about your eyes. We are able to see our loved ones. We are able to read not only books, newspapers, emails, टीवी देख पाते हैं, नेचुरल ब्यूटी देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हमारे आसपास कितनी ब्यूटी है। अगर कोई 1 घंटे हमारी आंखों पे पट्टी बांध दे तो? से थैंक यू टू माई आईज। मुझे इतनी खूबसूरत दुनिया देखने के लिए काबिल बनाते हो। नाउ थिंक अबाउट योर ईयर। आप बात कर पाते हो, अपनी आवाज़ सुन पाते हो, दूसरों की आवाज़ सुन पाते हो, फ़ोन का इस्तेमाल कर पाते हो, म्यूज़िक सुन पाते हो, रेडियो सुन पाते हो, सबसे बातचीत कर पाते हो, चिड़ियों की चहचहाट सुन पाते हो। सो अमेजिंग। लाइफ कैसी होती है अगर सेंस ऑफ हियरिंग नहीं होता तो? सो थैंक यू टू माई सेंस ऑफ हियरिंग। ये सारे सेंसस को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। 1 सेकंड में लाखों, 10 लाख मैसेजेस प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना जो इसको टक्कर दे सके, compete कर सके। कितनी अमेजिंग चीज़ बनाई है भगवान ने हमारे लिए। एंड इट इज़ वर्किंग फॉर अस, ओनली फॉर अस। अमेजिंग। Thank you my brain for processing all these messages. Thank you.
नाउ थिंक अबाउट योर सेल्स। करोड़ों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है? 7 days 24 आवर्स काम कर रहे हैं ये सेल्स। कोई रिपेयर कर रहा है, कोई डेड हो गया है तो हट रहा है, कोई कहीं पे न्यू सेल बन रहा है। एवरी टाइम देयर rejuvenation is happening, एवरी मोमेंट। अभी हम जब बात कर रहे हैं तब भी कहीं ना कुछ प्रोसेस चल रहा है हमारे सेल्स में। एंड हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ता इन लोगों को कि चलो यहाँ पे कट लग गया है वापस जुड़ो, चलो यहाँ पे ये खराब हो गई है स्किन, हटो, तुम डेड स्किन हट जाओ। कुछ नहीं बोलना पड़ता है इनको, खुद ब खुद करते हैं सारा काम। दे डिजर्व आवर थैंक यू। और सबसे बड़ा चमत्कार हमारे शरीर में पता है क्या है? हमारा हार्ट, जो हर बॉडी ऑर्गन को खून की सप्लाई करता है। एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली इसने। हम जब से पैदा भी नहीं हुए ना तब से धड़क रहा है, पूरे बॉडी में खून पहुंचा रहा है। और हम क्या करते हैं? इसको सिर्फ तकलीफ पहुंचाते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। से थैंक यू, मेरे बिना बोले तुम अपना सब काम करे जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Whenever you are comfortable, rub your hands, place on your eyes, and then open your eyes. How was the experience in the order of my screen? Namita. मैं फील किया कि सच में कितना ग्रेटफुल होना हम लोग। एक बच्चा मैंने देखा था स्टेटस में, 5 years के बाद उसको सुनाई पड़ रही थी मम्मी का फर्स्ट वर्ड, और उसका जो एक्सप्रेशन था ना वो बहुत इमोशनल हो गई मैं देख के। हम लोग कितना ग्रेटफुल है, कभी भी इस बात को हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम लोग का सब ऑर्गन पूरा 100% ठीक है। Absolutely. तो Yes. totally grateful. Thank you, Namita. Chandan. बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग ये सब बात में ध्यान नहीं देते कि मेरा अगर हाथ नहीं होता तो हम क्या करते, अगर ये सब ध्यान में आता है कभी एक्सीडेंट होने से, कुछ होने से। लेकिन आज ये एक एक के बारे में हम लोग जो सोच रहा है ना, अभी पता चलता है कि सबका हम लोगों का लाइफ में इसका कितना भूमिका है हम लोगों का लाइफ में। ये नहीं होने से क्या होता, हम लोग कैसे करते, तो एक एक काम हम लोग का डे टू डे रूटीन में क्या कितना हेल्प करके जा रहा है। Thank you. थैंक यू मैम। Good. Thank you for realizing it. Thank you. Poonam. हाँ मैम, वही इसी तो ये सब चीज तो नॉर्मल है, लेकिन आज मतलब रियलाइज हुआ। और ये सब चीज जो काम नहीं करने से हम लोग को कैसा लगता था या कैसा होता था, अगर मेरा हाथ नहीं होता तो कैसे काम करती, या मेरा हार्ट नहीं होता तो कैसे होता अभी, या पैर नहीं होता तो मैं कैसे करती। ये सब अभी रियलाइज हो रहा है। ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो था ही इतना दिन से, लेकिन फिर भी सब कुछ हम कर ही रहे थे, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ था। आज मतलब ये बोलने के बाद में मतलब रियलाइज हुआ, और अगर नहीं होता तो कैसे कर पाते, जैसे दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहना पड़ता। आज सब कुछ खुद से ही कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसा ऐसा कभी भी मतलब फील नहीं हुआ था आज जैसा हुआ। Very nice. Thank you, Poonam. Pratim. थैंक यू मैम। Thank you. Pratim. अनम्यूट कीजिए। मैम बहुत अच्छा फीलिंग आया। हम लोग का जो बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट हम लोग के लिए इतना वैल्यूएबल है, तो हम लोग रोज तो ये तो फील नहीं करते, लेकिन आज सच में हमको वो रियलाइजेशन आ गया है ईच एंड एवरी पार्ट। Very nice. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Pratim, for sharing. Sangeeta. मैम मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ।
मैं सोचती ही नहीं, बहुत लेज़ी हूँ मैं एक्चुअली। तो ये मतलब हमारे लेग्स एंड हैंड्स कितना काम करते हैं, तो शायद उनके लिए भी हम कुछ करें। यस, वही। कल से शावर ग्रैटिट्यूड सबको करना है फॉर श्योर। आज एक बार एक्नॉलेजमेंट देने से हमको इतना रियलाइजेशन जो स्ट्राइक हुआ है, उसका यूज कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड देना ही है कल से हमें। दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम, यू आर द ओनली पर्सन विथ योर बॉडी। वो बेस्ट टाइम है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है आपके आसपास, आपको आपके बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलने में जो फीलिंग्स आएगी ना, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे उसके। यस, डम्बू हाँ मैम, कैसा लगा? मतलब हम लोग भगवान को अगर थैंक भी बोले तो भी कम है मैम। एक्चुअली बीच में आपने बोला है मतलब ये जो हार्ट का, तो हम लोग कभी यह महसूस ही नहीं किया कि हम लोगों का जब पैदा हुआ उसी टाइम से ये काम कर रहा है। Yeah, yeah, एक्चुअली जब ये सब कुछ अभी मालूम हुआ कि सोचा, तभी हम लोग शौक होते हैं। मतलब भगवान yes, ने हम लोगों को कितना कुछ दिया है, लेकिन हम लोग उसका कोई परवाह नहीं करते मैम, कोई yes. ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं मैम। तो अब से देना है बस अपन को, अब सीख हाँ गए मैम, अपन। ठीक है मैम। थैंक यू, थैंक यू। मृणाल, Thank you, ma'am, for realizing us कितना मतलब वेल्यूबल है हम लोग का ऑडियंस हम लोग के लिए। तो हम लोग को भी इतना पता नहीं था, तो आज हम लोग रियलाइज किए ये सब बात। सो थैंक यू मैम सो थैंक यू, मच थैंक यू फॉर फॉर एक्सपीरियंसिंग इट, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू मैम। नलिनी मैम। या आई एक मतलब शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज एन फैक्ट एंड दिस थिंग। once what happened, I met with an accident, okay। एक थोड़ा सा पत्थर, मतलब आई वाज एट द बैक ऑफ द बाइक, तो एक टायर से क्या हुआ, दूसरा साइड से गाड़ी जा रहा था, तो उसी का टायर से एक पत्थर आकर के मेरा आइस पे लगा था। तो व्हेन आई केम बैक होम, तो मैं आँख खोल ही नहीं पा रही थी। तो दैट टाइम आई रियलाइज दैट मतलब एक अंधा आदमी कैसा फील होता है, दैट टाइम आई रियलाइज वेरी मच। देन रातों रात मुझे यहाँ पे शंकर नेत्रालय करके है, वहाँ पे मुझे लेके गया, जा करके दे वॉश इट आउट, देयर वाज अ स्क्रैचेस मार्क इन माय आईज आल्सो। तो स्क्रैच मार्क आ गया था, उसी कारण से मैं देख नहीं पा रही थी। देन व्हेन माय आईज वाज ओपन एंड एवरीथिंग 2 दिन का बाद, तो दैट टाइम ओनली आई हैव गिवन द ग्रेटिट्यूड टू माय होल पार्ट्स एंड बॉडी, दैट कि आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट मैं किसी मतलब किसी कमी से भी पैदा नहीं हुआ हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय होल पार्ट्स एंड दिस थिंग। एंड मैं ये भी महसूस किया था कि जो आदमी अंधा होते हैं उनको कैसा फील होता होगा कि तूने इतना सुंदर दुनिया को देखने के लिए। या, So that feeling has come up again after doing this. थैंक यू नलिनी मैम फॉर शेयरिंग। आपने जो अभी शेयर किया, मैंने पहले मैं चश्मा लगाती थी, तो मेरे पावर था आंखों में। तो जब मैं लेसिक सर्जरी करवाई मैंने आज से 6-7 साल पहले, तो जब लेसिक सर्जरी करते हैं तो एक आंख पे तो वो ऐसे पट्टी बांध देते हैं, और दूसरी हाँ, जिस आंख को ऑपरेट कर रहे होते हैं उस आंख में वो मतलब eye कटिंग drop. जो भी आई ड्रॉप्स डाल देते हैं, और फिर कटिंग वगैरह जो भी हाँ, करना होता है वो करते हैं। सो जब उन्होंने ये आंख बंद करी, पेस्ट कर दी थी टेप से, और इसको जब काटा प्यूपिल को फॉर द लेजर लेजर टू डू, हम्म, एकदम अंधेरा। मतलब ऐसे आंख बंद करते हैं ना तो इतना अंधेरा नहीं होता है जितना अंधेरा मुझे उस दिन महसूस हुआ। उस दिन मुझे भी हाँ, ये रियलाइज exactly. हुआ कि मैंने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का, कि मैं ये सर्जरी करवाऊंगी। माई हस्बैंड वॉज नॉट विथ मी, ही वॉज नॉट सपोर्टिंग मी कि नहीं मत करवाओ, जैसी हो अच्छी हो, मुझे अच्छी लग रही हो, डोंट डू दैट। बट नहीं, मेरे को फितूर चढ़ गया था कि नहीं, मुझे कराना ही है, कराना ही है, कराना ही है। दैट डे आई रियलाइज, बाप रे कितना बड़ा डिसीजन लिया मैंने। जिनके आंख नहीं होती है वो, उनको इतना अंधेरा दिखता है। हम्म, ये महसूस हुआ था मेरा साथ भी। एब्सोल्युटली मैम, वो बहुत ज़्यादा मुझे उस दिन टेबल पे, मतलब ओटी टेबल पे लेटे लेटे मेरा शरीर हिलने लग गया। सो डॉक्टर काम्ड मी डाउन कि इट्स ओके, इट्स ओके, अभी दिखने लगेगा, 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक जाओ, शांति। ओ माय गॉड, दोज 5 मिनट्स, फाइव तो था ही नहीं, बहुत कम मिनट्स था, लेकिन दैट मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ।
सो आई वो विल आज ऑल्सो फिर से नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट कि मतलब मैं ये सोचती थी कि अंधेरा होने से मतलब आँख जिसको दिखाई नहीं देता है यस उनको कैसा महसूस होता होगा, कैसा यस क्या फील। मैं उसी समय पे वो फीलिंग्स आ गई थी कि मैं अंधी हो गई हूँ। या दैट इज द फीलिंग्स आई हैड। थैंक यू नलिनी मैम फॉर शेयरिंग। पूरा आप म्यूट पे हैं। बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस है मैम, बहुत अच्छा लगा सोच के ऐसे हर एक ऑर्गेन का कितना इम्पोर्टेंस होता है ये मालूम चला। कभी इतना डीपली सोचा नहीं गया था ये सब बात, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पूरा। प्रतीक ग्रेजुएशन करने के बाद मैम खुद से प्यार कर बैठा हूँ मैम। ये एक अलग ही है ना पूरी टीम में अपने। हाँ मैम, पूरा ही अलग है। विजुअलाइजेशन भी ठीक से नहीं करते हैं, पता है, आगे खोलते रहते हैं बार बार इधर उधर, बहुत तुम्हारा ध्यान भटकता है। शांति नहीं है इसके शरीर में। ओके, थैंक यू प्रतीक। Yes, so keep loving yourself and paying gratitude to yourself. Keep paying. आप Thank you. देखा मैम, आप देख रहा था मेरे को। सब मैं सबको देखती हूँ कौन क्या करता है। ये नटखट है, नटखट बालक। मैम वो फोटो भी खींचता है सबका। थैंक यू फोटो प्रतीक। फोटो से ज्यादा टांग खींचता है। नाइस। ओके, प्रतीक हो गया, नलिन, चंदन, नमिता से पूछ लिया क्या मैंने? हाँ पूछ लिया। पूनम से पूछ लिया क्या? हाँ हाँ पूछ लिया। पूछा। गौरव मैम आज तक तो ये फील आया ही नहीं था कि अपने बॉडी को कभी थैंक यू बोलूं, लेकिन आज मालूम पड़ा दे डिजर्व अ बिग थैंक। yes, thank you. Now that the realization has now that the realization has hit us, make use of it every day by मैम paying gratitude. Thank you Gaurav. Inaki हाँ मैम, ये करके अच्छा लगा। मैंने हम लोग पहले सोचा ही नहीं किया हम लोग का जो पार्ट्स है बॉडी में, पार्ट्स हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज ये करके पूरा रियलाइज किया है जो एक एक पार्ट हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। yes, thank you Inaki. हाँ Pompey এখানে কয়টা কো-অফিসার আপনার কোথায়? हाँ हेलो मैम। yeah, मैम मैं वो सोचती हूँ जब सर पे लोगों को देखती हूँ ऐसे, मतलब किसी का हाथ नहीं है, वो नहीं है, तो सोचती हूँ तो बहुत डर लगता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचना बंद कर देती हूँ। लेकिन वो थैंक्स कैसे बोलते हैं आज आपसे सीखा तो अच्छा लगा। very nice. Thank you Pompey, thank you for sharing. Pradeep da आप म्यूट पे हैं। हाँ बोलिए। इसे बात सुसाइड मैम आज तक ये सुनने को हुआ है, बहुत थैंक यू है, बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू एवरीवन। आलोक आप कर पाए थे क्या? आई डिडंट सी यू इन बिटवीन ऑल्दो। हेलो, आप कर पाए थे विजुअलाइजेशन पूरा? हेलो, या वी कैन हियर यू। आलोक वी कैन हियर यू। क्या आप कर पाए थे विजुअलाइजेशन? I don't think he is able to understand or. Ma'am, he texted in the group. He is having a bad network in his area. Yeah. It's okay. चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो जिन लोगों को नेटवर्क के कारण नहीं अटेंड कर पा रहे हैं एटलीस्ट दे कैन अटेंड वाया द रिकॉर्डिंग्स। एंड जो लोग अपने ग्रुप में बिकॉज ऑफ द नेटवर्क नहीं समझ पा रहे हैं पूरा क्लास, मैं चाहूंगी कि प्लीज़ आप लोग आपस में बात करो एंड एक्सप्लेन देम कि क्या आज का चैप्टर था। एक थोड़ा 5 मिनट का समरी दे दो उन लोगों को, ताकि वो लोग भी हमारे साथ साथ चले हमारी जर्नी में। वी डोंट वांट देम टू मिस समथिंग। सो उनको भी आप लोग आपस में बात करके, जो भी एक दूसरे के फ्रेंड्स ही हो आप लोग, तो आपस में बात करके उनको भी अपने साथ में खींच के ले आइए अपने साथ इस जर्नी पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर एक्सपीरियंसिंग इट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। सो कल से अपना ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। मैम वन क्वेश्चन। हाँ जी।
मैम आपका हेयर फॉल सचमुच में ठीक हो गया, मतलब मुझे भी चाहिए। मेरा हेयर मैम फॉल का मुझे बहुत भी प्रॉब्लम है। तो बस अब आज से शिकायत बंद, बोलना बंद कि प्रॉब्लम है, ऐसे बोलो कि थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग हेयर। ओके डेली जब भी आप बाल धोते हो, पानी के टच में हो, पानी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, तो जब भी बाल धोते हो सच में बोलो थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग हेयर, थैंक यू फॉर माई हेल्दी स्कैल्प। ये दो चीज़ तो एकदम बना लो, अपने मंत्र बना लो। और जब भी बाल बनाते हो प्यार करो उनको, वाओ यार कितने सुंदर बना रहे हो मेरे को, यू आर मेकिंग मी लुक सो ब्यूटीफुल, ऐसे ओके करके। थैंक यू। मैम थैंक यू लाफ्टर वाला मैम। कीजिए मैम। अरे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, लाफ्टर वाला क्या ओके। कीजिए। यस, थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं है। नमिता। Next, take a piece of paper or a card and write on it in a big bold letter. The gift of health is keeping me alive. या तो आज का असाइनमेंट आपका क्या है, एक कार्ड बनाना है अपने को। कार्ड मतलब आप A4 साइज शीट पे भी बना सकते हो, अपने नोटबुक का पेज भी फाड़ सकते हो, या डायरी, जो भी, जहाँ भी, कोई भी एक रफ पेपर ले लो, एक शीट ले लो रादर, और उस पर लिखो, बिग बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। I would request you all to write it in green color. First preference, green color. Second preference, red color. Third preference, blue color. सो ग्रीन में लिखने से क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो जब अपन पीसफुल होता है, ग्रीन को देखना ना पीसफुल होता है, तो ये कार्ड बना के हमें अपने बाथरूम सिंक पे चिपकाना है, जहां पे आप इसे रोज देखो। बाथरूम सिंक पे मिरर नहीं है तो यहाँ जहाँ आप रेडी होते हो, ड्रेसिंग मिरर जो भी है आपका, वहां पे चिपका लो। वहां भी अगर टाइम ज्यादा नहीं स्पेंड करते हो आप, तो अपनी कार में रख लो। कार नहीं है तो आप डेस्क पे बैठते हो, जिस भी डेस्क पे काम करने के लिए बैठते हो, ज्यादा समय आप कहाँ गुजारते हो, वहां पे इस कार्ड को रख लीजिए। इफ यू आर सिटिंग ऑन अ डेस्क होल डे, तो उस डेस्क के सामने वाली दीवार पे लगा लो। जितनी बार देखो इसको, उतनी बार अपने बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, एक्टिवनेस के लिए, एनर्जी लेवल्स के लिए थैंक यू बोलते रहो बस। सो ये कार्ड हमारा डेली देखते रहने वाला कार्ड है। लेकिन आज आज का असाइनमेंट ये है कि इसको 5 बार पढ़ के थैंक यू बोलना है, 5 टाइम्स। सो आज आपने 2 बार कर लिया और कल क्लास में आने से पहले 3 बार कर लिया, या आज 3 बार कर लिया और कल क्लास में आने से पहले 2 बार कर लिया। सो टोटल 5 टाइम्स आपको इसको पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, और महसूस करना है कि वाकई में कितने ज़्यादा रिच हैं हम लोग, कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, कि वी गॉट अ बर्थ ऑफ हेल्दी चाइल्ड। एंड हमारे आसपास जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, या हमारे स्पाउस हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हेल्दी हैं। सो उसका थैंकफुलनेस देना है हमारे को, थैंक यू टू द हेल्थ देना है। यस, कंटिन्यू नमिता। मैंने म्यूट कर दिया था आपको, सॉरी। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the word you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like you have been never seen before. अगर आपने कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम, यानी कि जो रेगुलर अपनी एलोपैथी, होम्योपैथी, जो भी दवाई ले रहे हैं आप, उसके साथ में अगर थैंक यू बोल के आपने ले लिया, तो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। दैट इज़ व्हाट द
ऑथर इज टेलिंग अस। एंड ये मेरी भी गारंटी है, मेरे हस्बैंड को एक्जिमा था जब से हमारी शादी हुई, तब से 15 ईयर्स हो गए मेरी शादी को, 15 साल से उनको एक्जिमा था पैर में। स्किन का कलर खुजली कर करके ब्लैक हो गया था, कोल ब्लैक हो गया था। एंड अब वो एकदम हील हो गया है घाव, कंप्लीटली हील्ड। पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे मतलब कुछ था उनको पहले। 6 मंथ्स में हुआ है वो मैजिक। सो डेफिनेटली इट वर्क्स। जब आप अप्लाई कर रहे हो कोई भी ऑइंटमेंट, थैंक यू बोल के अप्लाई करो। जब आप कोई दवाई ले रहे हो, थैंक यू बोल के लो। और क्या होता है मेडिसिन का, और क्या होता है, या तो ऑइंटमेंट, सिरप, जब भी आप सिरप ले रहे हो तो भी थैंक यू बोल के लो। डेफिनेटली रिजल्ट्स अमेजिंग होने वाले हैं। और मैंने गलती से बोल दिया 5 बार, 4 बार बोलना है अपने को ये कार्ड देख के, थैंक यू 4 बार बोलना है। Magic practice number 4. Magical health. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel grateful for each one. Number 2. On a piece of paper or card, write the word, "The gift of health is keeping me alive." Number 3. Place the piece of paper with your written word where you know you will see it often today. Number 4. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say that magic word, "Thank you," for the best thing that happens during the day. थैंक यू फॉर रीडिंग। मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज हमारी सेम है। मैजिक रॉक आज रात को करनी है, काउंट योर ब्लेसिंग कल सुबह करनी है। ये कार्ड अभी आपको सेशन खत्म होते ही बना लेना है। उस पर लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, "द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव." फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रीन कलर, सेकेंड प्रेफरेंस रेड या ब्लू, वॉट एवर, जो भी कलर है आपके पास में उसमें लिखिए। और उस पेपर को आज से लेके कल सेशन तक आने से पहले 4 बार पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करना है और थैंक यू देना है। सो बी थैंकफुल वेन एवर यू सी दैट कार्ड, बी थैंकफुल। और मेरा टिप ये रहेगा कि इस कार्ड को हटाइएगा मत। आज जहाँ पे भी लगा रहे हैं इसको पेस्ट करे रखिए, जब भी देखें इसको अपनी हेल्थ का थैंक यू दे दें। यस, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? मैम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ इनाकी। अच्छा मैम, जो लिखना है मतलब ब्लैक और ब्लू पेन में लिखना है क्या मैम? ब्लैक में नहीं लिखना है ना, ब्लू और ग्रीन में लिखना है क्या मैम? ग्रीन फर्स्ट प्रेफरेंस। या तो आप ग्रीन से लिखो पूरा, या आप रेड या ब्लू से लिखो। ग्रीन इज फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा या ओके ओके। ब्लैक से बिल्कुल मत लिखना। ठीक है। थैंक यू। या कौन पूछ रहा है मुझे? हाँ डब्लू। ये मैजिक स्टोन रात को अगर सोते समय हाथ में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? मैं नो 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 नो, कोई बात नहीं, सो गए लेके तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा ठीक है जी, रात को मुंह में मत ले लेना भाई। मैम मुझे लगता है प्रतीक जी ने ये विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं कर रहा है मैम, है ना? मुझे भी लग रहा है बदमाशी करता है ये। अभी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है मेरा। अच्छा। तो उसे भी देखना, वो आंख बंद नहीं किया, मतलब हाँ, वो खोला था बीच में आंख, मैंने देख लिया था। गब्बर सिंह बहुत चालाकी कर रहा है मैम। हाँ। चलिए, और कोई क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड? नहीं तो फिर अपन लाफ्टर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है मैम, लाफ्टर करते हैं। चलिए फिर लाफ्टर एक्सरसाइज करते हैं। बताइए प्रतीक, आज कैसे हंसना है? हम तो रावण की तरह हंसेगा, चीते चीते वाला। अच्छा कल आप ही था ना? गब्बर सिंह खुश हुआ। तो हम लोग फिर ऐसे हंसते हैं, ठीक है? हम लोग ऐसे हंसेंगे। चलिए, और एवरीबडी एल्स ही एंड ही इज रावण।
अमिता बहुत सही हंसी। सीते Thank रावण you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone for joining in today. Thank you, so ma'am. much. Thank you, Bye ma'am. bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye bye. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank Bye you, bye. thank you. Thank you. Bye-bye. Bye bye.